Hello. नमस्कार सर, Hi, नमस्कार, Rajat. कैसे हैं? How are you? You see, there was a बिल्कुल second बढ़िया सर, हाउ आर यू? yeah. I think to be very honest, the Wi-Fi and Instagram as a platform could not handle that सुभाष जी आज हमारे साथ ज्वाइन करने वाले, तो वो भी बेचारा ना नर्वस हो चुका था, बट आई एम रियली हैप्पी कि आज आपने कुछ वक्त निकाला हमारे लिए और आज आप हमारे साथ बैठे हैं बात करने। Because many people have been waiting for the since 6 o'clock. कि यार यस दोबारा कब आ यस रहा है? यस इसी हम सुनना चाहते हैं। बहुत से सवाल हैं उनके दिलों में। तो कुछ लोग तो मुझे बिल्कुल मैसेज सर। में, व्हाट्सएप में और मेरे इंस्टाग्राम में भी मैसेज भेज रहे हैं कि हमारा ये क्वेश्चन है। बिकॉज आज को प्रोग्राम बिल्कुल इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने सबसे ये रिक्वेस्ट की थी कि यू आस्क मी अबाउट योर वन ऑफ द फेवरेट सीन और फेवरेट विलन और फेवरेट एक्टर who have worked with me जी in my director movie in my life, and you जी know all my movies over जी there. तो था कि सब एक जी एक करके अगर पूछेंगे तो मैं उनकी कहानियां बता सकता हूँ. I can share. But one of your favorite एब्सोल्युटली actor सर। in my movies, a favorite scene of my movies, favorite song of जी your movie, a favorite जी movie kind of a thing. About how many minutes यस you are यस giving us, Rajat, to talk to each other? सर, हाउ मेनी मिनट्स, जो जितनी देर आप करना चाहें अरे उतनी देर हमारे लिए, हम आपके लिए हाजिर हैं। आप जब तक कहेंगे हम तब तक आपसे बात करेंगे रेडी। नहीं इनफैक्ट मेरे को नहीं, लगता है सर, हम हमारे जो सबके लिए बहुत फ्रेंड्स हैं, बड़ा प्रिविलेज है। yeah, it has to be interesting. So I would like to ask you एब्सोल्युटली सर। first, all my friends here on Instagram, you ask me anything, but let's अमेजिंग start अमेजिंग। your favorite scene. Tell me, tell your story वी for me. हैव वी हैव मेनी क्वेश्चंस दैट पीपल हैव पुट आउट, और यहाँ पर कई क्वेश्चंस मैं आपको स्क्रीन पे भी फ्लैश करके दिखा सकता हूँ ताकि आप वो पढ़ सकते हैं। तो बताओ. सो सर, ये एक क्वेश्चन किसी ने पूछा है, विच यंग बॉलीवुड एक्टर और एक्ट्रेस यू वुड लाइक टू वर्क विद नाउ? क्योंकि इतने सारे लोगों के साथ काम करने के बाद, इतने स्टार्स बनाने के बाद, अब आप और किसको स्टार बनाएंगे और चाहते हैं बनाना? You see, most of the actors, I have seen them, I've seen them very as a children, right? Like यस सर। Tiger or a Sonam or these Aryan, all they have been जी born in front of me over there, you see. जी So सर। I have seen them growing so well, and I'm very happy that they are doing so well. Whether it is a Varun एब्सोल्युटली सर। Davidson or whether it is a, um, um, you can say Tiger, जी सर। Sonam, so many people. All these children come to यस me, सर। and they are very fond of me, and I'm very fond of them also. So they want to बिल्कुल know my experiences कि 90s में हम फिल्में कैसे बनाते थे, हमारे एक्टर कैसे होते थे. तो मैं बोला आपकी तरह तो नहीं सर, होते. लेकिन मैंने बोला आपकी तरह तो नहीं होते थे. आपको पूछो कि आपकी फिल्म जो है, यार सुना है अच्छी कर रही है. मैं आपको डिफरेंस अच्छा बताता हूँ. तो जब 90s में हमारे एक्टर होते थे तो हम कहते यार तुम्हारी फिल्म अच्छी कर रही है. कोई भी एक्टर, जी वहाँ का एक्टर था, जी तो कहता था यार मेरा वो सुभाष जी, मेरा वो सीन आप देखिए, बहुत अच्छा किया मैंने, लोगों को बहुत हम्म, पसंद आ रहा है. आज के जी एक्टर को जी आप पूछो यार तुम्हारी पिक्चर बहुत अच्छी कर रही है, सर 69 करोड़ रुपीस हो चुका है. आज बॉक्स के एक्टर ऑफिस। हैं. Yes, यस now यस they tell यस me the monetary figures. यस They don't talk एब्सोल्युटली about सर। the good scenes or the good moments they have enjoyed. So and I बिल्कुल सर। just keep smiling at them. But I can tell you they are very disciplined, they are very hardworking, they are very conscious of their work, much more than the previous actors we had. हमारे एक्टर उस टाइम पे 10-10, 12-12 फिल्में करते थे. आज के एक्टर सिर्फ जी एक ही फिल्म करते हैं, which I really love that. I like that. And they are doing more of a realistic, more of a conversational acting also has started. पहले हमारे टाइम में थोड़ा सा बिल्कुल। theatric, dramatic होता था. जी सर जी So सर जी definitely I would like to work with Varun, Ranveer Singh, Ranveer Kapoor, and they all very dear to me, and I'm dear to them too. You see. अमेजिंग। सर, So मुझे let's एक बात बताइए, मुझे yes. लगता है कि सर आपने इतने सालों से इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, एंड जैसे कि मैंने लाइव स्ट्रीम में जब आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे उस टाइम पे मैंने आपके बारे में ये बात सबको बता रहा था कि आप यू आर समबडी, आपने हर एस्पेक्ट के अंदर अपनी कंट्रीब्यूशन दी है, चाहे वो स्क्रिप्ट राइटिंग हो, चाहे वो डायरेक्शन हो, चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे वो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को उभार कर लेकर आना, आपके फेवरेट विलेंस रहे हैं। What he's talking about. You see. Now please सर, repeat एम your आई question. ऑडिबल नाउ? एम Now आई you're ऑडिबल audible. नाउ? बीच में फ्री शॉट हो ऑलराइट। गया था आपका.
मैंने बोला ओके "अब ओके मैं ओके। ऐसी बात तो नहीं कहती कि शॉक हो गए, फ्री शॉट हो गए। नो नो नॉट एट ऑल सर, आप ऐसा कुछ भी नहीं कहेंगे, बट मैं वही बात कर रहा था सर कि आपने, जैसे कि मैं बता रहा था कि आपने इतने साल इंडस्ट्री में काम किया, नॉट जस्ट एज अ डायरेक्टर और एज अ स्क्रिप्ट राइटर, यू बीन प्रोड्यूसिंग, आपके कुछ इतने आइकॉनिक कैरेक्टर्स रहे हैं कि मैं उनके बारे में बात करना शुरू करूंगा तो लाइव स्ट्रीम खत्म हो जाएगी। बट सर टेल मी कि आज के दौर में, पुराने दौर में आप कैसे इतने रेलेवेंट अभी भी हो, मतलब आपने क्या चेंज किया अपने बारे में कंसिस्टेंटली, जो कि आज भी पीपल कम अप टू यू, दे टेक एडवाइस एंड यू हैव सच जेन्युइन, लाइक अभी भी आपने जैसे बताया कि यू हैव टैप ऑन एवरीथिंग इवन टुडे। सो डू Yes, यू कंसिस्टेंटली कीप रीडिंग, व्हाट इज इट दैट यू कीप चेंजिंग अबाउट योरसेल्फ? you see, it's nature within me, right from the beginning. And जी because I always believed that change is a constant. The only thing constant is a change. So I am जी very fond of exploring new things, new technology, new जी style, new fashion, and new people, new minds, new thoughts, new values, and I just enjoy them. And myself, I have been always a rebel. Why not? Why not? एब्सोल्युटली। So when you say why not, so I accept it. And even today, I have a lot of good friends, you see, who are below 30 or above 30 maximum, you see. So I keep talking then. I have a Whistling Woods Institute. We have a 1,200 students. I keep talking to them. वाओ। They are in यस filmmaking. So they're all यस 24, 22. So we do talk to each other and I remain young. Rather, I think I remain ahead of them sometime, you see. अमेजिंग। Yeah. I सर just come. मेरे को एक और चीज से पूछनी है, जो कि कितने लोगों ने, जब जैसे ही हमने बताया कि आज हम आपसे बात करने वाले हैं, कितने लोगों ने हमें इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज भी किया कि सर से पूछो कि ये विस्लिंग वुड का आइडिया कैसे आया सर। एक तो ये, और दूसरा सर बहुत बार हम ये डिबेट में पड़ जाते हैं कि क्या एक एक्टर एक्टिंग के दौरान, फिल्म में एक्टिंग के दौरान ज्यादा सीखता है कि उसको एक एक्टिंग स्कूल से प्रिपरेशन कर कर आना चाहिए। आपका क्या नजरिया इसमें, और आप थोड़ा सा विस्लिंग वुड्स की भी हिस्ट्री बताइए कि ये आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया? You see, when I introduced many actors, you see, I groomed many actors or rising stars Yes. like Madhuri Dixit, Manisha, Mahima, and Jackie Shroff, Sanjay Dutt, Anil Kapoor, Anupam Kher. There were so many actors, you see, where I really groomed them and reintroduced or introduced them and they became stars. So एक जी ऐसा सर। टाइम आया था 2000 के अंदर कि where the people felt कि मैं सिर्फ हाथ रख दूं तो ये स्टार बन जाएंगे, पर हाथ रखने से स्टार नहीं बनता है. You have to work very hard. बिल्कुल। See, तो हाथ यस रखने से स्टार यस नहीं, बिकॉज स्टार को पहले एक्टर होना पड़ता है, यू सी. एंड बिल्कुल फॉर्चुनेटली आई वाज बिल्कुल। एन एक्टर एंड आई वाज अ क्वालिफाइड एक्टर फ्रॉम FTI पुणे, you see. यस So यस I had a lot of एब्सोल्युटली। dramatic knowledge and acting knowledge. And because of जी acting, art and craft of acting, I knew, so I became a writer and director for that. And that is why my यस all characters became really well known and memorable characters. So जितने बच्चे यस थे बाहर के स्टेट्स के, सब मेरे ऑफिस आ जाते थे कि सब आप हाथ रख दीजिए. मैंने बोला ये रख दिया. बोला अब क्या हुआ, कुछ हुआ. बट आई फील वेरी बैड कि जिन बच्चों के माँ बाप जो है फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है, यू सी, उनको चांस नहीं मिलता है. उनको ग्रूम कौन करेगा, बिल्कुल। उनको कौन बताएगा कि खाली ड्रीम से नहीं होता है, बहुत सीखना पड़ता है पहले. हार्ड वर्क ट्रेनिंग रहती है। So that is why I remember I discussed with Mr. Dilip Kumar that time that I want to spend all my money in opening one platform and one school where the children from various states and towns can come to Bombay and let the film industry teach them. So that is why वंडरफुल। film industry should connect with them. And दैट since इज अमेजिंग। yeah, since I have been so I want to give my 30 years of experience, knowledge, and money, whatever I have earned, I want to spend on जी it. So it's a great idea. So that is why we started this Whistling Woods, and I'm very happy that today is the 12th year, and 94% of our students have been working वाह। and different movies over there, and I'm proud of them, really. मैनी 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 कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन दैट सर। आई थिंक ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि मुझे लगता है कि सर अब जस्ट मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, तो आईफा अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड, नेशनल अवार्ड फॉर इकबाल, मतलब आप अवार्ड्स की ना, अगर आप इंटरनेट पे भी सर्च करोगे, आप सब लोग जो देख भी रहे हो इस टाइम, तो सर के अवार्ड्स की लिस्ट इतनी ज्यादा है सर। आफ्टर सो मेनी इयर्स एंड वेयरिंग सो मेनी हैट्स ऑन योर हेड, चाहे वो एक प्रोड्यूसर के तौर पर, चाहे वो एक एक्टर के तौर पर, एक ट्रेनर के तौर पर, एक टीचर के तौर पर, एक डायरेक्टर के तौर पर, एक ग्रूमर के तौर पर, अब सर आप मेरे को बताओ कि इन सब में से आपका फेवरेट रोल क्या है अदा करना? Today, if you ask me, I feel just wonderful. I feel very happy when I teach somebody, when I share my experience to them, because today I'm a senior person. You see, son, and what
youngsters are looking for. Why they are meeting me? Because they want to learn something. And I feel very happy when Yes. the children are doing well. क्योंकि जब एक जी. मेरा competition तो I have come, I've done it all, seen it all. Now what I will Yes. make my movies, I will make my movies when I feel like I should make a movie. You see, nowadays बिल्कुल. I'm very, very busy in writing my scripts. I'm doing my, जी. we are also announcing 2-3 films this year. You see, Amazing. we are also writing movies for the web series. Web series also are exciting me very much nowadays, because I Wow. Wow. keep watching them. I said, wow, this is also the people are glued to it, and let me write this kind of narratives, this kind of programs, drama, and I can do it. I can do it. I can write a story of tomorrow. I want to make a movie which should be liked in 2024 also, not to 2020. Wow. Yes. Wow. So I'm always Sir, time ahead. When I made Karas, I was 10 years ahead. When I made Tal, it was also time ahead. Because I want it to was go time ahead. ahead. I want to go ahead. I never want to look back. I want to go ahead. And a lot of things are exciting me. And like a child, I've been really learning myself also. सर मुझे लगता है आपने जो ये बात बोली ना, जितने भी आज व्यूअर्स हमें देख रहे हैं ना, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपसे जो सीखने को मिली है वो ये है कि यू हैव नॉट स्टॉप बिकमिंग अ स्टूडेंट, कि मतलब लर्निंग आपकी कभी रुकनी नहीं चाहिए. सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू सेड कि यू हैव बीन समबडी हु हैज ऑलवेज बीन फ्यूचरिस्टिक, कि आपने हमेशा अपनी स्क्रिप्ट्स भी जो लिखी है वो दिमाग आगे 5 साल आगे देखकर लिखी है कि कैसे होगा. बट सर स्पीकिंग ऑफ वेब सीरीज, सर मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो भी आपने भी बोला कि नाउ यू आर ऑल्सो लुकिंग एट डिजिटल ओटीटी प्लेटफॉर्म्स एंड प्रोड्यूसिंग वेब सीरीज. टेल मी सर, आपकी ट्रेनिंग हुई है इन द मोस्ट प्रोलिफिक इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री. आप उसके लिटरली कंट्रीब्यूटर और उससे सिनेमा एग्जैक्टली. सर आप मुझे बताइए, व्हाट इज दैट वन थिंग दैट यू फील के अब आज के लोग वेब सीरीज को इसलिए भी लाइक करें क्योंकि घर में बैठकर एपिसोड बाय एपिसोड लोग देख सकते हैं. आपके लिए आपका फेवरेट जॉनर क्या है? क्या आपको एक 3 घंटे की मूवी ठीक लगती है, कि आपको लगता है नहीं मुझे अच्छा लगता है कि मैं एक वेब सीरीज के 10 एपिसोड्स को देखूं? आपकी क्या प्रेफरेंस है? To be very precise, to respond to your answer, you see, एक ड्राइंग रूम होता है जी. एक बेडरूम होता है. Drawing room is for very formal. You see, when you talk to the family or friends, they come. And when you go to bedroom, you're very personal, you relax, you're messy, whatever you can. So movies में भी ऐसा होता है. अब जो हमारा सिनेमा था, जो सिनेमा थिएटर्स में है, उसमें there are so many people watching. So you have to be very, very careful about your values, your expression, your dialogues, your things. किसी को sentiments नहीं हो, उसको बुरा नहीं लगे. Families भी आ रही हैं, बच्चे भी आ रहे हैं. So there is a lot of restriction, and you are playing a very dramatic and larger than life character on the screen in cinema. But where the web series, television concerned, television is like a bedroom. You see? Absolutely, absolutely. आपकी मर्जी बंद कर दो, आपकी मर्जी नहीं देखो, आपकी मर्जी है. कुछ प्राइवेट चीजें भी उसमें बतानी शुरू होती हैं. तो हमारे कैरेक्टर्स और आल्सो फ्रॉम द बेडरूम, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं, वो किसी को कुछ कह सकते हैं. So they are more real, more natural. So now the cinema and web series are having complementing each other. So I would say कि ड्रामा भी चाहिए और रियलिज्म भी चाहिए. So the real acting, the real expressions, the real values. प्यार नहीं करता तो नहीं करता ना, क्यों बोर कर रही है तुम मेरे को, है ना? आज की लैंग्वेज ये है, ठीक है ना? पहली बार लैंग्वेज थी काश तुम मुझे समझने की कोशिश करती, अभी वो नहीं है. बोले समझ ले पढ़ दिया. आई थिंक सर इससे ब्यूटीफुल तरीके से कोई आज तक एक्सप्लेन नहीं कर पाया द होल डायनामिक ऑफ मूवी और वेब सीरीज. बट सर टेल मी, इतने साल आपने इतने एक्टर्स को ग्रूम किया, मतलब लिस्ट ही लंबी है, ठीक है, ये भी बात होगी. बट आप मुझे ये बताइए, एनीबडी हु वांट्स टू बिकम एन एक्टर, जो कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर एक पार्ट बनना चाहता है, वेदर और नॉट वो किसी फिल्मी फैमिली से एसोसिएटेड नहीं है, एक यंगस्टर जो एक फिल्म एक्टर बनना चाहता है, उसके लिए आपका सबसे बड़ा एक लेसन या एक टिप क्या होगा जो इतने सालों के एक्सपीरियंस से आपने अपने पास जोड़ा है? वो एक ऐसा एडवाइस आप सबको बता दें. 2 टिप, 2 जी, ज्यादा नहीं बोलूंगा. One is that try to make yourself as a presentable. Your presence, how you talk, how you walk, how you think, what are your thoughts, what is your personality, mentally, emotionally, soulfully, physically. हमारे बच्चे क्या करते हैं? फिजिकली बाकी कुछ नहीं,
Muscles. So you have to read a lot, you have to write a lot, you have to think a lot, and you should know how you are talking, because it's a talking walking. It is not a model. Just you are too handsome. Actor doesn't have to be handsome. I always say that. Actor has to be like you and me, simple people, right? But the Yes, way sir. you talk, the way you talk, the way you walk, the way you sit, your whole presence is very important on the screen. First thing. Second thing is that it is a very serious profession. You have to work very hard by practicing every day. Even you don't have a job, even you are not there, to get the opportunity and to win the opportunity, to be competitive, you have to practice every day. Every day. Wow. You have to practice it as an actor, not as a dancer, जी. not as a gymnast. As an actor, you have to practice every day. दो चीजें अगर आप कर लो बच्चे, you are a competitor. You are there in competition. आई थिंक दैट इज ब्यूटिफुली पुट. मुझे लगता है कि सर आपने ना हमारे आधे से ज्यादा डाउट्स इन दोनों सेंटेंसेस में क्लियर कर दिए, ये दोनों टिप्स में. सो आई एम श्योर कि जो लोग देख रहे हैं वो भी इस चीज से काफी लोग सीख पाएंगे कि Yes, एक yes. एक्टर के लिए आई थिंक दिस इज फॉर ऑल द यंगस्टर्स. आई थिंक सर हमें इतनी नॉलेज अलग अलग तरीके से. जी. देखो, स्टाइल ग्लैमर और ये शोमैनशिप, ये सब जो है ना, ये आ जाती है. खुदा जब हुस्न देता है, नजाकत आ ही जाती है. सब अपने आप में ठीक हो जाता है. उसके ऊपर इतना काम मत करो. काम करो कि आप जब बात करें तो लोग बोले क्या यार, बंदा क्या है, बूंदी क्या है. ये यू शुड अट्रैक्ट पीपल, यू शुड बी लाइकेबल. एटीट्यूड नहीं होना चाहिए आपका. सर बिल्कुल सर. आपने सर आप इस मूवी इंडस्ट्री में आए एंड आपकी कंट्रीब्यूशन की बात, मुझे लगता है कि शायद मेरे पास एक्चुअली वर्ड्स भी नहीं रहेंगे. क्योंकि आप मेरे सामने बैठे, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ सर, मैं जेन्युइनली बोलना चाहता हूँ. आई एम श्योर आपको कितने सारे लोग हर रोज डेली बेसिस पे बताते भी होंगे कि words are not sufficient to express how grateful we are for the work you have done for the film industry and the cinema. I'm just blessed. सर बट आप मुझे ये बताइए, आपका ये पैशन क्यों था बचपन से? डिड यू ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ फिल्म मेकर? हाउ डिड इट स्टार्ट फॉर यू? हाउ वाज योर जर्नी? हाउ डिड योर जर्नी स्टार्ट? You see, एक आपकी जो नेचर है वो आपको डेवलप करनी पड़ती है कि डू व्हाट यू लव एंड लव व्हाट यू डू. वाओ. मेरे ऐसा था हमेशा कि जो काम मुझे मिला, अगर आपने कहा ना कि ये बल्ब ठीक करना है, तो मैं बल्ब की भी स्टडी करके इतना करूंगा, इतने पैशनेटली करूंगा कि बल्ब ठीक होके ही रहेगा. टू रीच एक्सीलेंस. अभी मुझे कभी जिंदगी में मालूम नहीं था कि मैं डायरेक्टर भी बनूंगा या प्रोड्यूसर बनूंगा या एजुकेशनिस्ट बनूंगा. सो जो भी मेरे सामने आया उसको मैंने एक्सीलेंट करनी है. आप मुझे कहिए पटका मारना है इस टेबल पे, मैं इतना खूबसूरत मारूंगा, क्योंकि मुझे कोई भी चीज करनी है तो एक्सीलेंस से कम नहीं करनी है. तो जब आप ये चाहते हैं, जो आपका पैशन है वो आपके इनबिल्ट होना चाहिए. इसे जब इनबिल्ट होता है तो सब चीजें आसान होती है. क्योंकि एक एक्टर को भी तरह तरह के कैरेक्टर्स मिलते हैं, तरह तरह के पिक्चरें मिलती हैं, स्टोरीज मिलती हैं. तो वो पैशनेट जब है तो हर रोल वो आराम से कर सकता है, क्योंकि वो शॉर्ट में वो पैशनेटली दे रहा है, वो पैशनेटली स्टोरी को समझ रहा है, सीन को समझ रहा है. तो वो आपके नेचर में होना चाहिए कि जो भी मैं काम करूं, ये नहीं कि मैं एक्टर हूं तो मुझे ये नहीं करना है, या मैं डायरेक्टर हूं तो मुझे ये नहीं करना. दैट इज व्हाई इफ यू सी माय जर्नी फ्रॉम एक्टर टू राइटर टू डायरेक्टर टू प्रोड्यूसर टू कॉर्पोरेट टू एजुकेशनिस्ट. मुझे आज कॉर्पोरेट जाना पड़ा तो भी मैंने पैशनेटली किया, मुझे एजुकेशनिस्ट बना तो भी मैं पैशनेटली. आप मुझे कहिए छोटी सी फिल्म बनाओ तो मैं वो भी बना दूंगा, आप कहिए छोटी पोएम लिख दो मैं वो भी लिख दूंगा. तो आप जो कहिए, पर मैं करूंगा पैशनेटली या फिर नहीं करूंगा. बिल्कुल, मतलब कुछ भी करो, अपना जी जान लगाना उसमें बहुत जरूरी है, इसमें पैशन से काम करना. ये बात आई थिंक सर, ये तो मुझे लगता है चाहे कोई एक्टर नहीं भी बनना चाहता, जनरल आम इंसान जिंदगी में कुछ भी करना चाहता है, उसके लिए थॉट बहुत जरूरी है कि कुछ भी करो वो बहुत ही से करो. सो दैट इज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल. सर ऑल्सो टेल अस, यू नो इकबाल के लिए नेशनल अवार्ड, बट यू नो सिर्फ इकबाल नहीं, ताल मूवी, मतलब सर मेरे तो आई व्हेन आई वाज बोर्न माय इंट्रोडक्शन टू योर सिनेमा वाज द मूवी ताल. और उसके बाद ऑफ कोर्स ऐतराज एंड यू नो सो मेनी अमेजिंग पीस ऑफ सिनेमा. सर आपके लिए, आप अगर अपने काम को जज करो, आपकी बनाई हुई फिल्म, आपका फेवरेट प्रोजेक्ट कौन सा है? अगर आप अपनी फिल्मोग्राफी को देखो तो आपके लिए आपकी कौन सी फेवरेट फिल्म रहेगी जो आपने खुद प्रोड्यूस की है या बनाई? इसी बहुत सी मूवीज जब बनाते हैं आप, सारी मूवीज आप पैशनेटली ही बनाते हैं. तो जितनी बनाई मैंने उतनी ही पैशनेटली, चाहे वो चली या नहीं चली. पैशन तो मेरा उतना ही था, समझ भी उतनी ही थी और इवॉल्व भी होता चला गया. लेकिन जब आप सवाल थोड़े सालों के बाद पूछते हैं, क्योंकि मैंने 1975 से 2015 तक पिक्चरें लगातार बनाता चला गया.
अभी 4-5 साल से मैंने लाइफ में, जी तो हर मूवी मेरे लिए अपने एक बच्चे की तरह थी। लेकिन जब आप ये सवाल पूछते हैं कि आपकी फेवरेट को, तो बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, बट फिर भी मैं जी उसको अपनी तरह से एनालाइज करूंगा कि मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट था मेरे लिए, जब उस सब्जेक्ट को आदमी अच्छा तरह से निभा जाता है और आपको लगता है कि यार ये मैं निभा गया, ओ गॉड। क्योंकि देखिए, या तो जो है क्राइम थ्रिलर जो होती है ना, वो अपने आप में एक कहानी में जोश होता है ना, बिल्कुल फिर एक्शन बिल्कुल का जोश होता है, कॉमेडी में अपना एक फ्लेवर होता है। ये सारी फिल्में मैंने बनाई, री इनकारनेशन बनाई, उस पे बनाई, एक्शन पे बनाई, खलनायक बनाई, परदेश में। लेकिन एक ऐसी फिल्म मैंने बनाई जिसकी कहानी की इतनी सी कहानी थी, बड़ी थिन लाइन, कोई सुने तो बनाए भी नहीं, वो पिक्चर उसको बनाना। हाँ, वो, और इस पिक्चर को म्यूजिकली बनाना है मैंने, स्टोरी इतनी सी है और म्यूजिकली बनाना है। और मैं रहमान के पास गया कि मैंने बोला मेरे पास कहानी इतनी सी है, लेकिन मुझे इतनी बड़ी पिक्चर बनानी है जिसमें म्यूजिक और विजुअल्स, डायरेक्टर और म्यूजिक डायरेक्टर का एक रुतबा हो। ये मेरा विजन है। और फिल्म का नाम था ताल। सो ताल जिस वक्त जब पूरे इंटरनेशनल लेवल पे टॉप 10 पर आई बॉक्स ऑफिस में अमेरिका में, तो आई वाज, ओ गॉड, मैं बच गया, क्योंकि so we were mesmerized, the audience was spellbound. yes, because without story, without star cast, को सुपरस्टार कास्ट भी नहीं थी उस टाइम पे, ये सब लोग नए ही थे प्रैक्टिकली, सिवाय अनिल कपूर के। अक्षय खन्ना वाज आल्सो न्यू, ऐश्वर्या मैम वाज आल्सो न्यू। तो मेरे पास कोई ऐसी स्ट्रेंथ सुपरस्टार की नहीं थी उस वक्त। तो जिस वक्त पिक्चर एक्सेप्ट हुई, तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा अवार्ड था। ये तो क्या, ड्रामेटिक स्टोरी लिख के तो स्टोरी तो चलती है, उसको अच्छा बना दीजिए, 4 अच्छे स्टार ले लीजिए, वो भी चलती है, 3 अच्छे एक्टर ले लो, स्टार ले लो, वो भी चलती है। पर स्टार की स्ट्रेंथ नहीं, सिर्फ म्यूजिक और डायरेक्टर की, 2 बंदों की पिक्चर थी। Sir, somebody in the comments also wrote that Tal movie was legendary and you are a legend. सर मेरे को लगता है इतने सालों बाद भी वो एक मूवी का गाने, उस मूवी के एक एक सीन, एक एक डायलॉग, एक एक फ्रेम आई स्टिल रिमेम्बर। एंड मुझे अभी भी याद है कि मतलब मैंने उनके सॉन्ग्स पे यूज्ड टू डांस, बहुत छोटा होता था उस टाइम पर। एंड सच अ वंडरफुल ब्रिलियंट पीस ऑफ सिनेमा दैट यू हैव क्रिएटेड, इट इज अमेजिंग। सर एक और चीज मुझे आपसे पूछनी है, मेरे को एक और चीज आपसे पूछनी है सर। जब आप एक कहानी लिखते हो एज अ स्क्रिप्ट राइटर, एंड दिस इज फॉर ऑल ऑफ यू हु वांट टू बी राइटर्स, तो सुभाष सर की ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन एज अ स्क्रिप्ट राइटर यू राइट समथिंग, क्या आपके दिमाग में हमेशा वो सेंसिटिविटी रहती है? क्योंकि जैसे आपने वो ड्राइंग रूम का एग्जांपल दिया, जो मेरे को लगता है बहुत ब्यूटीफुल चीज आपने बताई कि यू नो ड्राइंग रूम में हम फॉर्मल गेस्ट को बुलाते हैं तो हम ख्याल रखते हैं कि भाई किसी को कोई चीज हर्ट ना करे, किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट ना करे। बट एक वेब सीरीज या एक ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारे को थोड़ा इंडिपेंडेंस मिल जाता है कि भाई ठीक है, अगर तुम इसे नहीं प्यार करती तो, जैसे कि आपने बताया एज अ स्क्रिप्ट राइटर, हाँ फटाफट, एज अ स्क्रिप्ट राइटर फॉर अ फिल्म सर, क्या आप अपने आप को बाउंड, आपको लगता है कि आप बाउंड हो जाते हो कहीं ना कहीं कि भाई मैं किसी के सेंटिमेंट्स ना हर्ट कर दूं, कि आपकी क्रिएटिविटी रुक तो नहीं जाती, कि हाउ डू यू डू इट? यू सी, सिनेमा की राइटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट, यू हैव टू बी वेरी सेंसिटिव अबाउट द कैरेक्टर्स यू आर राइटिंग। जो कहानी के जो कैरेक्टर्स हैं, अगर आप उनकी दिल और आत्मा के अंदर चलते जा लेते तो वो कॉन्फ्लिक्ट जो है अपने आप में खिलते चले जाते हैं। यू सी, सो यू हैव टू बी वेरी इमोशनल। Even today, I'm a very emotional person. I'm very sensitive to my scenes whenever I write and my characters. In life, maybe I am sensitive over there. तो वो बहुत important है। फिर उसके बाद जब पूरा लिख लेते हैं तो उसमें फिर आप देखते हैं कि भाई इसमें कौन सी ऐसी चीज है जो मैं सेंसिटिव होके मैं गलत लिख गया या ओवर चला गया। So you control yourself before you shoot. ये चीज किसी को हर्ट कर सकती है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, तो आप उसको फिर रीड्राफ्ट करते हैं। लेकिन जब आप एग्जीक्यूट करते हैं या एक्टरों से परफॉर्मेंस लेते हैं तो पूरे इमोशन के साथ लेते हैं, तो पूरी सिंसियरिटी के साथ लेते हैं, और इसीलिए वो रिजल्ट आते हैं। व्हाट इज ड्रामा? ड्रामा इज नथिंग बट एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस। यस यस, ह्यूमन इमोशंस का ही तो सब खेल है। बिल्कुल बिल्कुल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप मुझे प्यार करते हो, मैं आपसे प्यार नहीं करता, दो ही समान है बस। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर। एक और चीज है, यू नो आपने जैसे बताया भी कि यू नो एक स्क्रिप्ट को लिखते वक्त सेंसिटिविटी बहुत जरूरी है। आई एम श्योर सर एज अ डायरेक्टर, क्योंकि सर आप सिर्फ एक डायरेक्टर नहीं, आप एक्चुअली एक एक्टर टर्न डायरेक्टर है, तो मुझे लगता है वो उस चीज को बहुत ही एक इंटरेस्टिंग एंगल दे रहे थे। क्योंकि सर जब आप एक बहुत बेहतरीन एक्टर हो और आपको एक एक्टर को डायरेक्ट करना है,
तो क्या सर एज अ डायरेक्टर क्या आप उनको चाहते हैं कि आप उनको सीन इनैक्ट करके डायरेक्ट करते थे, कि आप बोलते थे कि नहीं ये आपकी स्क्रिप्ट है, ये आपका कैरेक्टर, और अपने हिसाब से एक्ट करो? व्हाट वाज योर प्रोसेस लाइक विद एक्टर्स? ये मेरा माइनस पॉइंट भी था और मेरी शॉर्टकमिंग भी थी, क्योंकि मेरे अंदर अच्छा। एक बहुत बहुत बड़ा एक्टर था जो कि मैं नहीं बन जी। सका खुद, क्योंकि मुझे भी सुभाष घई ने नहीं बनाया। तो उस टाइम पे तो मुझमें प्लस पॉइंट ये था कि मैं जो कैरेक्टर लिखता था तो मैं ये इमेजिन करता था कि ये मैं कर रहा हूँ इसी। जी। तो मुझे किसी ने पूछा कि यार तुम्हारी फिल्मों के अंदर जो एक्टर्स हैं वो बहुत ही एक अपनी ऊंचाई लेकर आते हैं, ये वेदर पावर लेके आते हैं। हाँ पावर लेकर बिल्कुल। ऊंचाई, आज तक उनके कैरेक्टर लीजेंड बने हैं, चाहे वो कालीचंद में शत्रुघ्न सिन्हा थे, या ऋषि कपूर कर्ज में बिल्कुल। थे, या वाओ। या अनिल कपूर मेरी जंग में थे, इसी जैकी श्रॉफ हीरो में थे, संजय दत्त खलनायक में थे, डॉक्टर डैंग वंडरफुल। कर्मा में थे, गंगा जो है प्रदेश में थी, और ताल में ये दोनों बच्चे थे। तो मैंने कहा कि मैं ये समझता हूँ कि अगर आप सब कैरेक्टर लीजेंडरी बने हैं तो उसकी वजह है कि मेरे अंदर जो एक्टर था वो एक पूरा समाया पावर में था। और ये एक्टर जो थे ये बहुत फेथ करके चलते थे मुझसे, मतलब ट्रिमेंडस फेथ इन मी, यू सी। और वो जो उनका फेथ था वही उनसे परफॉर्मेंस जो है वो कर गए, और वो समझते थे कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो मैं ऐसा कभी कर नहीं सकता, मेरे कैरेक्टर जो है वो स्टार से बेहतर होने चाहिए, मेरा हमेशा ये रूल रहा है। अगर मैंने किसी स्टार को लिया तो ऐसा होना चाहिए कि उसने ऐसा रोल कभी नहीं किया है और ऐसी परफॉर्मेंस कभी नहीं की है, ये मेरा प्रण है और रहेगा। इसीलिए वंडरफुल। जो स्टार का कद मेरे से ऊंचा हो जाता है उससे मैं थोड़ा डर जाता हूँ, क्योंकि अब ये अपनी इंटरप्रेशन लेकर आएगा, भैया ये मेरे से ऊंचा हो गया है। हो भी जाते हैं, आज के बच्चे भी कहें फाइन, बट माई ऑलवेज डिराइव इज दैट ही शुड डू बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ हिज लाइफ। ये जो कर रहा है ना ये इसका आइकॉनिक लेवल पे होना चाहिए। तो जो अंदर एक्टर है वो थोड़ा डोमिनेट भी करता है एक्टर को, जैसे कि मैं ये चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ये सीन ऐसे हो, ये सीन ऐसे हो, जैसे चाहे वो दिलीप कुमार साहब थे, 3 पिक्चर की हमने, विधाता, कर्मा एंड सौदागर, पर जो ही किया जो मैं चाहता था। अब ये मुश्किल है कि भी एक्टर की अपनी इंटरप्रिटेशन होती है, डायरेक्टर की अपनी होती है, तो थोड़ा सा उसके अंदर आप 5-10% 20% आप कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, लेकिन ओरिजिनली जो आपने लिखा है उसकी शेप लिखी है, उसकी कैरेक्टर्स की एक बहुत लेयर्स एंड ट्रेट्स लिखे हैं, वो आप ही को पता है, कॉन्टिन्यूटी भी आपको मालूम है, तो इसीलिए ये लीजेंड बने। Sir, there was this question that I had written on my laptop. Does the exact question is, does negative performance of a movie impact you? मतलब आपके कितने नेगेटिव विलेनस रोल्स आइकॉनिक बने हैं? मतलब मैं क्या ही बोलूं, हम लोग कहते हैं यूजुअली कि हीरो को ही सबसे ज्यादा अटेंशन मिलती है, बट आपने अपने नेगेटिव कैरेक्टर्स को भी ना एक ऐसी पावर, एक ऐसी डिलीशियसनेस दी है कि लोग मतलब नेगेटिव कैरेक्टर्स को भी लाइक करते हैं आफ्टर सो मेनी इयर्स। आप मुझे बताओ सर, when you write a negative character, what is the process like? क्योंकि it's ultimately तो वो हीरो के अगेंस्ट ही रहेगा, अल्टीमेटली बुरे काम तो वही करेगा बेचारा, बट हाउ डू यू मेक इट सो लाइकेबल फॉर ऑडियंस? इट्स मैजिक। क्योंकि मुझे नेगेटिव कैरेक्टर बहुत फैसिनेट करते हैं, लाइक ए चाइल्ड। वो जब हंसता है ना तो मैं भी हंसता हूँ साथ में, क्योंकि उसकी जो ओवर कॉन्फिडेंस है, उसका जो एक कैरेक्टर है, जितने भी कैरेक्टर्स मैंने लिखे हैं, चाहे वो कालीचरण में अजीत का था, सारा शहर मुझे सब जानता है, वो अपना प्रेमनाथ का कर्ज में था, जितने भी कैरेक्टर्स मैंने लिखे हैं अमरीश जी के, उनके वो कैरेक्टर मुझे बहुत फैसिनेट करते हैं। मुझे बोलता है यार ये जो कैरेक्टर है एक बड़ा रंगदार होना चाहिए, इसी जितने भी रंगदार कैरेक्टर हैं, चाहे वो गब्बर सिंह है, मुगाम्बो खुश हुआ, डॉक्टर डैंग, चुनिया बाबू, जितने भी मेरे कैरेक्टर्स आए, तो रंगदार होने बहुत जरूरी है। और मैं हमेशा उस कैरेक्टर को लेते मैं मुस्कुराता हूँ, बाकी कैरेक्टर के साथ मैं सेंसिटिव हो जाता हूँ, पर जब विलन का कैरेक्टर होता है तो मेरे को लगता है कि एक अजीब सा लार्जर देन लाइफ एक अपने कोरोना लेकर आया अमेजिंग सर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसी ने कमेंट्स में भी पूछा, मैं आपको पूछना चाहता हूँ। जब आप कोई मूवी देखते हो थिएटर में जाकर या मूवी घर पर भी देखते हो, हाउ डू यू नो if it is a well directed movie? जो मूवी मुझे पहले फ्रेम से लेके आखिर फ्रेम तक उसकी कहानी देखने में मजबूर करती है, वो मुझे हमेशा याद रहती है। जो मूवी मेरे को अपने शॉट्स बताती है, या अपना स्टार कास्ट बताती है, या गाने में छम छम बताती है,
और मैं सिर्फ मूवी को देखता हूँ, you see there are two reaction of the audience. One is the audience keep looking at the movie. चल रही है पीछे, बैकग्राउंड में चल रही है, चल रही है पिक्चर, हम कुछ सोच रहे हैं पर पिक्चर भी चल रही है, एंड में कुछ अच्छा ट्विस्ट आ गया तो कह दिया अच्छी है। लेकिन एक मूवी जो हमारे समय के होती थी, हमारा ये होता था कि पहले फ्रेम से सेंसर सर्टिफिकेट निकलने के बाद ऑडियंस ग्लूड होनी चाहिए ऐसे ही, और वो अगर एक दूसरा साथी भी उससे बात कर रहा तो उसको सुनाई नहीं देना चाहिए कि बात मत कर, अभी मूवी देख रहे हैं। अभी मैं मूवीज देखता हूँ तो साथ में कोका कोला ले आता है, पॉपकॉर्न ले आता है, सब कुछ और मैंने बोला यार हमारा तो 2 शॉट अगर निकल जाते तो हमारा दम निकल जाता था, यू नो। सो इट वाज अ कांस्टेंट ग्रिप। द ग्रिप इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द स्टोरी। जब वो स्क्रीन प्ले का ग्रिप होता है, कैरेक्टर्स का एक अपना एम्पावरमेंट होती है कि वो ऑडियंस को बांध के रखता है, होता है ना, बांध के रखना ही एक अच्छा बहुत जरूरी है। अगर मैंने सर आई थिंक आज की मूवी कहीं ऐसी बहुत अच्छी भी बनी है फिल्में, लेकिन बहुत सी फिल्में ऐसी भी हैं आप देखते रहिए, चलो हो रहा है, आके चली जाती है, पता नहीं चलता, दिल को छू नहीं पाती, एक इंट्रीग नहीं कर पाती आपको, एक आप बंद नहीं पाते मूवी के साथ। ये बहुत बिल्कुल सही कहा सर, क्योंकि हम इंस्टेंट यस ओवरऑल देखते हैं, अच्छा इसके साथ ये हुआ, अच्छा इसकी माँ मर गई, अच्छा इसका भाई चला गया, अच्छा इसके साथ हो गया, अच्छा भी इंटरवल हो गया, चलो आगे देखते हैं, फिर में अच्छा यार ट्विस्ट तो अच्छा लाया है, तो वो ट्विस्ट के लिए ही हम लोग उसको एक पास मार्क्स दे देते हैं ऐसा होता है। पर हर सीन इम्पोर्टेंट। वही ना, जैसे कि हमें ताल का भी एग्जांपल दिया सर, मुझे लगता है कि आप उसका एक फ्रेम भी मिस नहीं कर सकते, क्योंकि हर इमोशन अगले फ्रेम से जुड़ा हुआ है। आई थिंक वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रेसिपी है फॉर अ गुड फिल्म। दैट्स द मेन थिंग सर, दैट्स द मेन थिंग सर। क्योंकि हम इंस्टेंट बॉलीवुड में, और आज हमारी सबकी खुशकिस्मती है कि आपने हमें ज्वाइन किया है। मेरे पास सर कुछ 5 सवाल है और मैं 5 क्विक सवाल आपको पूछूंगा और उसके क्विक आंसर्स आप मुझे दे दीजिए। तो पहला सवाल है, अगर आपको मौका मिले अपनी कोई एक फिल्म को रीमेक करने का, तो वो कौन सी फिल्म होगी? कर्मा। कर्मा, यू कैन रीमेक इट, बट आई विल मेक इट इन टुडेज कॉन्टेक्स्ट विद द सेम कास्ट और डिफरेंट कास्ट? नो, इट विल बी अ डिफरेंट फिल्म बट विद द सेम स्टोरी। ओके, ग्रेट, नॉट ग्रेट। तो आप उसको कॉपी कर रहे हैं, उसका तो एक नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल सर। किसी ने अभी कमेंट्स में पूछा, सर आर अब्यूजेस रेलेवेंट इन अ मूवी? किसी तरह कभी कभी हम देखते हैं कई मूवीज में अभद्र भाषा का प्रयोग होता है, फॉर द लैक ऑफ बेटर टर्म। तो आपको लगता है जरूरी है किसी फिल्म में गालियों का प्रयोग, लैंग्वेज? यू सी, ये डिपेंड करता है डायरेक्टर्स का अपना टेम्परमेंट क्या है। यू सी, हम लोग, सिनेमा इज ए वेरी डेमोक्रेटिक आर्ट जी। हर डायरेक्टर अपने तरह से सोच सकता है, उसका अपना दृष्टिकोण है, पर्सपेक्टिव है, और वो सोचने का उसको हक भी है। इसी हम लोग सब अलग अलग लोग हैं, जैसे चेहरे अलग हैं, फिल्में भी अलग हैं, सिनेमा भी अलग है। उसी संजय लीला बंसाली का सिनेमा अलग है, राकेश मेहरा का अलग है, राजू हिरानी का अलग है, कबीर खान का अलग है ना। तो वी परमिट, अगर उसको ये अच्छा लगता है कि गाली दे के ही बात करनी चाहिए, उसमें फोर्स आता है तो दे दो। अब ये डिपेंड करता है कि उसका असर ऑडियंस के पास क्या है, वो उसकी जिम्मेदारी है। तो मेरा ये होता है कि मैंने इससे बच के चलो यार, इसको गाली के अलावा भी आप आंखों से बहुत बड़ी गाली दे सकते हैं, बिल्कुल साइलेंस से बहुत बड़ी गाली दे सकते हैं, मेरा ऐसा मानना है। इसी आपको अंग दिखाने की जरूरत नहीं, वल्गर होने की जरूरत नहीं, आप सेक्स जो है और रोमांस जो है वो आंखों से ही दिखा सकते हैं, बिल्कुल एक्सप्रेशन से दे सकते हैं। तो गाली की जरूरत क्यों पड़ी आपको? क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे डायलॉग के साथ, थ्रू एक्टिंग, थ्रू डायलॉग, यस, डायलॉग और साइलेंसेस के साथ। जी 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 सर, आई एम वेरी हैप्पी कि आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोली कि सिनेमा इज अ डेमोक्रेटिक इंडस्ट्री एंड हर एक को हक है जैसे वो सोच के बताता है। आई थिंक ये बहुत ही सुलझी हुई चीज आपने बता दी हम सबको, जो कि बहुत बहुत शुक्रिया। एक और क्वेश्चन है, विच रोल डू यू प्रेफर मोर एज अ डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, टीचर? आपने वैसे इसका बता दिया, लेकिन आई एम स्टिल आस्किंग यू अ रैपिड क्वेश्चन। Of course, director. Because director it is his creation. पूरी फिल्म उसकी क्रिएशन होती है, सबका सहयोग भी होता है, सब टेक्नीशियंस का, स्टार्स का भी, म्यूजिक डायरेक्टर का भी, लेकिन इट इज हिज बेबी। So yes, you want director is the mother of the film. Yes, absolutely. मैं सर 3 एक्टर्स का नाम लूंगा, आप इन 3 एक्टर्स को एक एक शब्द से डिस्क्राइब कर दीजिए। जैकी श्रॉफ।
Very rooted. Anil Kapoor. Naughty. Shahrukh Khan. Intelligent. Clever. Intelligent. Sir, before we wrap this interview up, मैं सर जब भी कोई भी गेस्ट हमारी लाइव स्ट्रीम पर आता है तो मैं उससे एक कॉमन सवाल जरूर पूछता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो ना हमारी इस पूरी कॉन्वर्सेशन को एक बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही इंस्पायरिंग नोट पर एंड करता है. बट पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा सर कि आपने एक तो हमारे लिए वक्त निकाला और आपने आई डोंट नो पॉसिबल ही नहीं है कोई भी वर्ड या इंटरव्यू के आपकी नॉलेज हम एक्सट्रैक्ट कर सके. आई एम श्योर द पीपल इन द विस्लिंग वुड्स आर लकी टू बी एबल टू गेट योर गाइडेंस. बट स्टिल सर, मैं जाने से पहले आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा. हम सबकी लाइफ में सर एक मंत्रा होता है जिसको हम हमेशा फॉलो करते हैं. एक लाइन कहीं बुक में पढ़ ली होगी कभी, या किसी टीचर ने बता दी होगी कभी, जो हम हमेशा अपने साथ लेकर चलते हैं, जो हमेशा हमारे को बुरे वक्त में ना एक लाइट दिखाती है. वो एक लाइन आपके इतने अमेजिंग करियर को, जिसमें आपने कितने कितने रोल्स निभाए हैं, एक ऐसा मंत्र आप सबको बता दीजिए जो आपने हमेशा फॉलो किया. One mantra I have always followed and will follow and want everyone to follow. Don't be a believer. Be a seeker. Explore. ये क्यों है? Wow. इसके बियॉन्ड क्या हो सकता है? A for apple मत कहो. A for आंटी अगस्त भी होता है. Amazing. यही मत. Be explorer. Go Sir, मैं obvious. Go beyond the दिस इज यस अमेजिंग सर. मैं दिल से विश करता हूं कि जैसे ये पैंडेमिक खत्म हो, यू कम आउट हैप्पियर एंड हेल्थियर एंड योर वर्क हैज इंस्पायर्ड सो मेनी एंड इट विल कीप इंस्पायरिंग फॉर द नेक्स्ट 1010 years. मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अगेन सर फॉर डूइंग दिस फॉर अस टुडे एंड फॉर स्पेयरिंग सो मच. इट वाज वंडरफुल सर. ऑनेस्टली मुझे, मैं ये बोल रहा था आपके आने से पहले भी कि मेरी सी नो सर, सर इट इज योर इफेक्ट, इट इज योर पॉजिटिविटी. बट मैं कह रहा था सबको लाइव स्ट्रीम पर आने से पहले भी कि आज इस टाइम पर मेरी पोजीशन और इस चेयर पर बैठने के लिए कितने यंगस्टर्स मर रहे हैं, और मुझे ये मौका मिला कि मैं आपसे कुछ समय आपके साथ बात कर सका, आपको देख सका और आपसे बात करने का मौका मिला. ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है. सो बहुत बहुत शुक्रिया अगेन एंड आई विश यू गुड हेल्थ My love and to all happiness. and blessings to everyone and love to everyone. Love to Thank you so much sir. Thank you so loving, much. Keep loving. That's it. Thank you. Thank you so much sir. बहुत बहुत शुक्रिया sir. Have a great time.